लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। ओम शांति। आदरणीय शीलू दीदी हमारे बीच आ चुके हैं। एक सुंदर भट्ठी का शुभारंभ दीदी जी के लिए तो हम इतना ही कहेंगे, शांत मन, दिल कोमल, मीठी सी जुबान और बाबा के कार्य में बुलबुल सी चहकती रहती, दिल को छू नहीं पाया कोई गुमान, नित नई पहचान दिलाती। बाबा के कार्य में नित नई पहचान दिलाती। ऐसी प्रभु रतन का कहूँ, प्रभु मोती का करते हम आज दिल से सम्मान, दिल से सम्मान। हम आदरणीय दीदी जी का तालियों के द्वारा अभिनंदन करते हैं। लगभग शायद आप बहुत चिर परिचित दीदी जी हैं, सब जानते हैं। लगभग 50 वर्षों से आप अपनी राजयोग कहूँ, ज्ञान योग कहूँ, अभ्यास भी कर रही हैं, सेवाएं भी दे रही हैं और साथ साथ आज भट्ठी का लक्ष्य अमृत वेला निद्रा जीत कैसे हो उसको बनाने की विधि भी बताएंगे, भट्ठी का लक्ष्य और उद्देश्य भी देंगे आदरणीय दीदी जी। आगे बिठाए। पटरानी कौन बनेंगे? जो नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे आ जाए। बनिए। भट्ठी करने आए हैं आप सब, जो नीचे बैठ सकते हैं आ जाएं, आगे आ जाए। सतयुग की पटरानी बनने से पहले यहाँ पटरानी बनना पड़ेगा ना। लाइन में बैठिए, देखिए अच्छी तरह से। जो नीचे बैठ सकते हैं जरूर नीचे बैठे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि, ब्रह्मा बाप मम्मा सब दादियों की कर्म भूमि। ऐसी भूमि पर आप सभी तपस्या करने आए हैं। बहुत बहुत भाग्यशाली हैं आप, क्योंकि इस वर्ष की पहली भट्ठी आपसे आरंभ हो रही है। अपने लिए ताली बजाते हैं। अब तक तो यहाँ विदेशियों की सीजन थी। अक्टूबर से लेकर के मार्च तक या अप्रैल 10 तारीख तक
तो कहेंगे डबल विदेशियों की सीजन थी, और उसके बाद अभी भारत वालों की सीजन शुरू हुई है, और आपकी पहली बट्ठी है, और आपसे ही शुभारंभ हो रहा है, और सितंबर मास तक ये बट्टियां चलेगी। गर्मियों में भी, बरसातों में भी ये बट्टियां चलेगी। अभी तो अप्रैल महीना ही है, बहुत सुहावना समय है यहाँ। सवेरे ही रंजन बहन से बात हुई, कहते वहाँ तो बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है वलसाड़ में, दिल्ली में भी, दिल्ली के भी कुछ आए जी। हाँ, समुद्र है इसलिए इतनी नहीं है, लेकिन पसीना तो बहुत आता होगा। समुद्र के किनारे रहने वालों को ह्यूमिडिटी बहुत होती है, तो पसीना तो निकलता है, इसलिए ठंडक महसूस होती है। तो इसीलिए आप उस गर्मी के माहौल से निकल आए हो यहाँ सवेरे सवेरे, और संध्या काल में बहुत अच्छा मौसम होता है। अभी वो मौसम नहीं जो हाँ कोई स्वेटर शॉल पहनने की जरूरत है, लेकिन सुबह के समय गुलाबी ठंडी जैसे कहीं होती है, थोड़ी किसी को शॉल की जरूरत पड़ सकती है, नहीं तो बहुत अच्छा मौसम है। अभी से तो गर्मी धीरे धीरे और बढ़ेगी। तो आप बहुत अच्छे मौके पर आए हो, और आप आते ही आपको एक क्या कहें माला पहनाई गई है ना, पहनी है सभी ने माला, सभी ने ये माला पहनी है, विजय माला है ये, अथवा क्या कहीं संकल्प की माला है। और क्या संकल्प आपने किया माला पहनते ही? कौन सी बट्टी है, क्या नाम लिखा है, पढ़ा आपने? क्या लिखा है बैज पर? हाँ, संस्कार परिवर्तन। एक व्यक्ति, आप बोलो जोर से, क्या बोल रहे हो, क्या लिखा है? संस्कार परिवर्तन मौन बट्टी। क्योंकि हर बार कुछ अलग नाम देते हैं, तो इस बार ये नाम दिया है संस्कार परिवर्तन मौन बट्टी। तो जैसे ही आपने यह माला पहनी, संकल्प की माला है ये, कि अभी से हमें अपना संस्कार परिवर्तन करने के लिए मौन तपस्या करनी है। तपस्या तो करते ही रहते हैं, मौन में भी रहते होंगे, लेकिन मधुबन में ये करना, यह एक विशेष अनुभव करने की बात है। और आप में से कई ऐसे भाई बहनें होंगे जो पहली बार मधुबन में रह रहे हैं, क्योंकि जब से शांतिवन बना है तब से शांतिवन में ही आते हैं, और मधुबन में केवल 4 धाम की यात्रा करने आते होंगे, फिर वापस जाते उसी दिन। लेकिन पहली बार मधुबन में ये 3-4 दिन रहेंगे। वो हाथ उठाए जो पहली बार रहेंगे। अच्छा, देखो कितनी है। हाँ रंजन बहन, ये भी बड़ा भाग्य है। और जो कई बार पहले रह चुके हैं वो हाथ उठाए, वो तो पुराने होंगे बहुत। अच्छा, वो भी है। अच्छा, तो जो पहले रह चुके हैं उनको तो अनुभव है, लेकिन जो पहली बार रह रहे हैं अवश्य उनके लिए यह विशेष अनुभव है। और जो पहले, मुझे लगता है पिछले साल भी बलसार वालों ने बट्टी की है ना, 2 साल पहले। हाँ, तो 2015 में किया था, अभी 18 है, तो 15, 16, 17, 18, 3 साल हो गया। अच्छा, जो पहले भी आए थे 2015 में वो हाथ उठाए। अच्छा, इतने सारे आए थे, अरे वाह, लकी है फिर तो। हाँ, चलो,
जरूर, तभी तो आकर्षण हुआ कि दोबारा करें। पर जो पहली बार कर रहे हैं और पहली बार मधुबन में रह रहे हैं, अवश्य उनके लिए ये बहुत बड़ी लॉटरी कहेंगे, क्योंकि कभी सोचा नहीं था। और हो सकता है कई ऐसे भी होंगे जिनका नाम नहीं था, लेकिन लास्ट मिनट नाम ऐड हो गया। वो भी होंगे, वो हाथ उठाएं। हाँ देखो, क्योंकि ऐसे होंगे जिनका नाम था लेकिन लास्ट मिनट कोई न कोई कारण बन गया और वो नहीं आ सके। लेकिन हम कहते जो पहुंचे वो महान महान भाग्यशाली, बस ये समझ लो। और ये अगले 3 दिन अब क्या करेंगे? मधुबन के वातावरण का तो आप आनंद लेंगे ही, क्योंकि दुनिया की निगाहों से तो ये दूर है दुनिया। जब पहली बार मधुबन माउंट आबू में आना हुआ तो कराची से आए थे यज्ञ के भाई बहने। तो उस समय 1950s में माउंट आबू तो एक घना जंगल था, बिल्कुल जंगल, बहुत कम बस्ती थी। और कम बस्ती लेकिन ठंडी बहुत। अक्टूबर से लेके मार्च तक ठंडी थी बहुत, दिसंबर जनवरी तो महान ठंडी। और बरसात भी बहुत पड़ती थी, जुलाई से सितंबर तक। अगस्त के महीने को तो कहते थे डिसगस्ट, इतनी बारिश कपड़े ही नहीं सूखते थे। उस समय ये वॉशिंग मशीन्स और ड्रायर्स ये तो कुछ भी नहीं थे। सिगड़ियों पर कपड़े सुखाते थे, सिगड़ी कोयले, उस पर कपड़े सुखाते थे। इतनी ह्यूमिडिटी होती थी, गीला ही गीला सब कुछ। और फिर केवल अप्रैल मई जून ये 3 महीना ही अच्छा बाहरी मौसम होता था। तो वो भी ठंडक तो होती थी, ये पंखे वंखे तो कुछ होते ही नहीं थे, सीमेंटेड रोड्स भी नहीं थे, ये सब मिट्टी थी, रेती थी, सारे मकान भी इतने नहीं थे। कैसे टेंट में क्लासेस होते थे, बहुत कुछ था जब शुरू में आए। तो उस समय बाबा को कहते थे बच्चे, बाबा आप कहाँ ले आए, कहाँ? कराची इतना सुंदर शहर है, बड़ा शहर, और वहाँ इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और व्यवस्था तो अच्छी होगी, और कहाँ एक जंगल में आ गए। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, दूर दूर से नीचे से सब्जियां आती थी, और मतलब तकलीफ तो होती होगी। तो बाबा को कहते थे, बाबा हम कहाँ ले आए हैं? लेकिन बाबा उनको आश्वासन देते थे, बच्चे एक दिन आएगा जब माउंट आबू में सारी दुनिया आएगी, सारी दुनिया आएगी। आप लोग बहुत लकी हो, क्योंकि सबसे सुरक्षित स्थान है ये। क्योंकि चारों ओर हाहाकार मचेगा, क्या नहीं होगा, हाँ बहुत कुछ होगा, लेकिन ये स्थान परमात्मा के द्वारा सुरक्षित स्थान है। ये अब्बा का घर है। वैसे भी आबू अब्बा का घर कहते हैं, अबू, हाँ ये अरबू देवी की छत्र छाया है, यहाँ देवी का वास है, ऐसे मानते हैं। स्वयं परमात्मा का वास है, इसका बहुत बड़ा इतिहास है आबू का। तो बाबा भी देखो कहाँ बच्चों को ले आए। लेकिन आज हम देख रहे हैं जो उस समय बाबा कहते थे वो प्रैक्टिकल में कैसे सारी दुनिया यहाँ आ रही है। तो आप भी आए हो, अपने आप को इतना भाग्यशाली समझें। और ये अगले 3-4 दिन आप ऐसे रहना जैसे एक एक पल, एक एक घड़ी बहुत कीमती है, क्योंकि ये पल फिर शायद आए ना आए। इस कल्प में शायद फिर ना आए, अगले कल्प की बात तो दूसरी रही, लेकिन इस कल्प में आए ना आए। इसलिए जैसे हर क्षण का आपका पूरा लाभ लेना। कैसे लाभ लेंगे?
पहले तो बिल्कुल एक सेकंड भी वेस्ट न हो हमारा। दूसरा, दुनिया की जो निगाहें हैं उनसे तो आप दूर हैं, आवाजों से परे हैं। न यहाँ कोई वायु प्रदूषण है, न जल प्रदूषण है, न कोई भी प्रकार का प्रदूषण नहीं, और विचारों का तो प्रदूषण है ही नहीं। माया को तो बाहर ही छोड़ आए होंगे ना, अंदर तो नहीं लाए ना, वहीं छोड़ आए या बलसार में ही छोड़ आए। माया तो सब जगह आती, लेकिन यहाँ प्रवेश नहीं कर सकती है। ये 4 दीवारें किले की तरह है, यहाँ नहीं आ सकती है भगवान के घर में। तो इसीलिए आप ऐसे स्थान पर आए हैं, तो इसका पूरा लाभ लेने के लिए बुद्धि कहीं भी न जाए बाहर, कुछ सोचना भी नहीं है। दे और दे के सब संबंधों को भूलना है। सबके मोबाइल स्विच ऑफ है ना, कि पड़े आपके खिलौने आपकी जेब में। मोबाइल सब स्विच ऑफ करके रखे हैं या अभी तक खुले हैं? चलो कोई बात नहीं, अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन इसके बाद अपने आज रात तक अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर दो कि भाई हम आराम से पहुंच गए, आप चिंता नहीं करना, अब अगले 3-4 दिन कोई फोन न करे। ऐसे हो सकता है? हो सकता है, या फोन आता रहेगा, घर से फोन आता रहेगा और आप करते रहेंगे। जो समझते हैं हम स्विच ऑफ करेंगे, कोई फोन नहीं करेगा, वो हाथ उठाएं। सभी को उठाओ ना। हाँ, क्यों थोड़े उठा रहे हैं? सभी उठाओ, अच्छी तरह से उठाओ। हाँ देखो, ये भी एक संकल्प करना होता है। अब घर वालों को इन्फॉर्म कर दो, हम तो बस स्वर्ग में बैठे हैं। हाँ, मुझे याद है एक भाई ने अपने घर में कहा, अपने घर में फोन करके कहा मधुबन आकर, मैं तो स्वर्गवासी हो गया हूँ, मैं तो स्वर्गवासी हो गया हूँ। घर वालों को चिंता लग गई, पता नहीं क्या बोल रहा है। स्वर्गवासी हो गया हूँ, तो स्वर्ग में आ गया हूँ। ये क्या स्वर्गवासी हो गया हूँ कि नहीं, क्योंकि उसका अर्थ दूसरा हो जाएगा। पर वैसे भी कहा जाता है कि भगवान से अगर मिलना है या स्वर्ग में जाना है तो उसके लिए मरना पड़ेगा। बिना मरे न भगवान मिलता है न स्वर्ग मिलता है ना। मरने के बाद ही कहते हैं ना भाई ये स्वर्गवासी हुआ या भगवान के पास गया, तो इसलिए उसके लिए तो मरना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम जीते जी मर गए हैं दुनिया से, देह से, देह के संबंधों से। ये समझ करके ये अगले 3-4 दिन आपको यहाँ रह करके अनुभव करना है। और नाम ही दिया है मौन। तो मौन माना केवल मुख का मौन नहीं, लेकिन मन का भी मौन, अर्थात कुछ भी और व्यर्थ तो मन में कोई बात चले ही नहीं। ऐसे भी नहीं कि कोई काम की बात नहीं कर सकेंगे, क्यों नहीं करना तो पड़ता है, कुछ न कुछ काम तो होता ही है। लेकिन जहाँ 8 शब्द कहने पड़ते उसके बदले 2 शब्द में कह के बात खत्म करते, क्योंकि कारोबार तो कुछ तो होता ही होगा। परंतु एक लक्ष्य रखें ये अगले 3-4 दिन कि मुझे बोलना नहीं है। तो वैसे कम बोलो ये भी नहीं कहेंगे, बोलना ही नहीं है। पिछली एक बट्ठी में विशेष एक माता ने तो इतना संकल्प किया, उसको तो इनाम दिया। बिल्कुल हमने हाथ उठाया लास्ट दिन। कौन था जो ये 4 दिन बिल्कुल मौन में रहा, एक शब्द भी नहीं बोला? तो केवल एक, वो भी माता निकली, भाई नहीं निकला, बहन निकली। उसने एक संकल्प किया, कुछ भी हो जाए मैं मौन में रहूं। तो जरूरी काम था, वो कागज में लिख के देती थी। चलो इतना तो कर रही थी, परंतु मुख से कोई आवाज नहीं निकला। देखो किसका मोबाइल बज रहा है। जी नहीं, जरूरत नहीं है इतना, क्योंकि ये भी झंझट है, कहाँ ये संभालेगी। भले रखो अपने पास, लेकिन स्विच ऑफ हो जाएगा, स्विच ऑफ ना, बस खत्म बात।
अब आपके ऊपर है ये आप जानो। हाँ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अभी अचानक किसी को कोई ऐसी भी हो सकता है, समस्या आ सकती है, कोई बात आ सकती है, तो इसलिए हम कहते हैं भाई आपके ऊपर है, आप जैसे करो वो। हाँ बस क्यों उठा के रखो, क्या आपको विश्वास नहीं है इनके ऊपर कि ये नहीं बात करेंगे जो उठा के, वो तो छोटे बच्चों का होता है ना, वे बच्चों की चीज उठा के रख लो, ये तो सब बड़े अनुभवी हैं, बुजुर्ग। नहीं नहीं कुछ भी नहीं, सब अनुभवी आत्माएं हैं, सब बहुत ही बाबा के प्यारे बच्चे हैं, बाबा से इतना प्यार है, तो इसीलिए ऐसा भी नहीं, ऐसी शक्ति भी नहीं करेंगे। हाँ जरूरत नहीं है, फिर भी आप अगर समझते हैं तो हमको कोई एतराज नहीं, आपके ऊपर है। तो इसीलिए पहली बात तो ये, और दूसरी बात जैसे बताया, बस जीते जी मर गए, ये भी तो सोच सकते हैं ना, जीते जी मर गए। बाबा रोज आजकल मुरलियों में यही कहते हैं कि बस समर्पण हो गए, बाबा के हो गए, ये तन मन धन सब बाबा का है, मेरा कुछ भी नहीं है, ये शरीर जिसमें इतना मोह होता है वो भी मेरा नहीं है। तो बस ये अगर संकल्प किया कि अगले 3 दिन मैं पूरा पूरा समय, श्वास, संकल्प, शक्ति सफल करूंगा, एक संकल्प आप करें, क्योंकि उसी के आधार पर ही संस्कार परिवर्तन होगा। संस्कार परिवर्तन ऐसे नहीं होगा, पहले तो ये पता हो कि हमारे अंदर ऐसे कौन से संस्कार हैं अभी तक जो छिपे हुए हैं, जो हमें परिवर्तन करने हैं। दादी जी कई बार कहते हैं ना, हम कहते हैं सब बाबा का है, सब बाबा का है, परंतु फिर क्या कहते हैं, मेरा मन, मेरा संस्कार। अब सब बाबा का है तो मेरा मन और मेरा संस्कार कहाँ से आया, वो भी तो बाबा का ही है ना, तो मेरा तो नहीं है। अगर तन बाबा का है, धन बाबा का है, तो मन भी बाबा का है, और संस्कार भी, मन बुद्धि संस्कार तीनों ही, जो भी आत्मा की शक्तियाँ सब बाबा की है। बाबा ने मुझे दी है तो मेरा कहाँ से आया, ये मेरा शब्द ही खत्म, मैं और मेरा, ये दोनों ही मुख्य परिवर्तन करने के होते हैं। और ये परिवर्तन हो जाए तो परिवर्तन तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मैं मर चुका हूँ दुनिया से, जीते जी मर गए। मर गए तो पिछला जन्म याद नहीं आता। यहाँ तो आज भी बाबा ने कहा मैं कालों का काल हूँ। किसको बुलाया है तुमने इस सृष्टि पर? शिव को। महाकाल, महाकालेश्वर का मंदिर है ना, तो मैं महाकाल हूँ, कालों का काल हूँ। मैं सबको मुक्ति धाम ले जाऊंगा, सबको शरीरों से मुक्त कराकर ले जाऊंगा। तो इतना बड़ा काम भगवान को करना है, तो जबरदस्ती हमको शरीरों से मुक्त कराए, उसके बजाय हम सहज ही मुक्त हो जाएं, न्यारे हो जाएं। तो जब आप योग तपस्या भी करें तो भी ये महसूस करें जैसे हम जीते जी मर गए, बस जीते जी मर गए। ये शरीर, बाबा कई बार कहते क्या समझो, कई बार बाबा ये भी कहते अवतार हूँ, अवतार हूँ। जैसे शिव बाबा अवतार बन के आया है, वैसे मैं भी अवतार बन के अभी अभी अवतरित हुआ हूँ। तो ये लौकिक मेरा कहाँ से आया? तो देह और देह के सब संबंध और पदार्थ और वस्तु, व्यक्ति, इन सब के आकर्षण से परे ये पहला लक्ष्य यहाँ रखना है। मैं मर चुका हूँ, दुनिया से मर चुका हूँ। कुछ याद आए तो याद रखो, मैं तो मर चुका हूँ। हाँ, जैसे वो दिखाते ना, वो 13वां दिन वो वीडियो, एक फिल्म बनाई थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म। अब वो आत्मा शरीर छोड़ चुकी है, लेकिन उसको याद आ रहा है मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये वो, उनका बॉडी का अंतिम संस्कार भी हो रहा है, वो बॉडी भी दिखाई दे रहे, लेकिन अभी तो जा नहीं सकता वापस। मेरा है ही नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, कोई भी मेरा नहीं है, मैं सबसे अलग हूँ। तो इस प्रकार से जैसे आत्मा को भान रहे, ये कम से कम 3 दिन तो ये भान रहे कि मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ।
फिर यही संस्कार बन जाएगा जिसको फिर आप वहां ले जा सकेंगे। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात जो अमृत वेले की बात है, अभी का जो विषय है, निद्रा जीत बनना है। पर निद्रा जीत का मतलब ये भी नहीं है कि विश्राम नहीं करना है। बाबा ये भी नहीं कहते हैं विश्राम नहीं करो, आराम तो चाहिए शरीर को। आखिर है तो कलयुगी शरीर, तत्व भी तमो प्रधान है, कोई सत्युगी तो नहीं है। तो इसलिए शरीर को आराम भी चाहिए। लेकिन एक होता है घोर निद्रा और दूसरा होता है जैसे योग निद्रा। रात को सोते भी हैं तो भी जैसे बाबा की याद में है, बाबा की गोद में है, बाबा की गोद में ही विश्राम कर रहे हैं, ये अनुभव हो। नींद कर रहे हैं ये भी ना हो। आपको मालूम होगा ना, कई ऐसे संत महात्माएं के लिए कहते हैं समझो वो नींद में हैं, तो वह कभी ये शब्द नहीं यूज करते उनको नींद है, नींद है ये शब्द नहीं यूज करते। क्या कहते हैं, क्या शब्द यूज करते हैं? विश्राम कर रहे हैं। विश्राम करना और नींद करना दोनों में बड़ा अंतर है। विश्राम माना एक सतोगुणी निद्रा है, सतोगुणी निद्रा। तो एक सतोगुणी निद्रा होती है, एक रजोगुणी होती है, एक तमोगुणी होती है। जो तमोगुणी निद्रा होती है ना, अब सोते यहाँ है उठते वहाँ है। होता है, कईयों को देखा होगा, वो जब नींद करते तो बिस्तरा वहाँ है और वहाँ से वो लुढ़क लुढ़क करके घूम 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 करके पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाते हैं और फिर सवेरे देखो तो कहाँ से उठ रहे हैं। और कोई होते सतो प्रधान नींद, जैसे सोए बस जैसे विश्राम हुए उसी विश्राम की स्थिति में है और सवेरे उठे जैसे फरिश्ता फिर से जगा। एक ये सतो प्रधान नींद है। तो सतो रजो तमो, तमो में तो बहुत कुछ है, कैसे अशुद्ध स्वप्न भी आते हैं, न जाने सब अशुद्धि है। लेकिन सतोगुणी नींद माना जैसे देवताओं की नींद कैसे होती है सतयुग में, तो नींद भी सतोगुणी हो। और सवेरे रात को बाबा को कह कर के सो, बाबा 3 बजे उठा देना। देखो आप महसूस करेंगे, अनुभव होता है कईयों को, जैसे बाबा आपकी खटिया हिला रहा है, बाबा आपका पलंग हिला रहा है, आपकी आंख खुलेगी विदाउट अलार्म। आपको महसूस होगा जैसे कि नींद बहुत अच्छी आई और एकदम आपने पूरा विश्राम कर लिया और अभी बाबा ने आपको उठा लिया। वो अपॉइंटमेंट टाइम है, अमृत वेला ये अपॉइंटमेंट है मेरा भगवान से। इसीलिए उस समय अलबेलापन आ ही नहीं सकता है, उस समय आलस्य आ ही नहीं सकता है। किसके साथ अपॉइंटमेंट है? बाबा कहते हैं कि जो अमृत वेला मुझे याद करते हैं वो है महान योगी। 3 बजे से अमृत वेला शुरू होता है या 2 बजे से कहो, क्योंकि उसके पहले नहीं। कई कहते हैं हम तो सारी रात जागेंगे, हम कहते दादी जी मना करते थे सारी रात नहीं, क्योंकि ये भी हठ योग हो जाएगा। 2 बजे तक तो वातावरण दुनिया में गंदा ही होता है, तमोगुणी होता है, विकारी होता है। लेकिन कहा जाता है जब भोगी सोते हैं तब योगी जागते हैं। तो भोगियों के सोने का समय उस समय 3 बजे सोने का समय और योगियों के जागने का समय। तो जब सब भोगियों को निद्रा में है तो वातावरण फिर से शुद्ध हो गया और उस समय उस शुद्ध वातावरण में योगी जागते हैं। तो 3 बजे से पहले नहीं, हम ये भी मना करते हैं। और उसके बाद जब उठो, पर यहाँ तो 3:30 बजे से योग शुरू हो जाता है और 4 बजे तो ऑफिशियल होता ही है। तो सवेरे के समय तो एकदम डेड साइलेंस होनी चाहिए, डेड साइलेंस। डेड साइलेंस क्यों कहते हैं? उस दिन भी बाबा ने मुरली में कहा, जब कोई शरीर छोड़ता है ना तो एकदम डेड साइलेंस हो जाता है, जैसे कोई मर गया, डेड, एकदम साइलेंस हो जाता है। तो इतनी साइलेंस हो अमृत वेले, चाहे पैदल भी कर रहे हैं, चाहे हम
बाबा की याद में बैठे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन एकदम शांत वातावरण हो। ये अनुभव आप यहाँ बहुत अच्छा कर सकते हो। शांतिवन में भी सवेरे होता है, लेकिन फिर भी हजारों की भीड़ होती है तो इतना नहीं हो पाता, पर यहाँ तो आप 100% कर सकते हो। और यहाँ बाबा के ये 4 धाम हैं जहाँ पर बाबा ने स्वयं तपस्या की है। बाबा की झोपड़ी, बाबा का हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा और शांति स्तंभ। यहाँ बाबा हर वक्त जैसे विचरण करते थे। कमरे से बाहर निकले, दिन में झोपड़ी में बैठते थे, सवेरे हिस्ट्री हॉल में अमृत वेला योग कराते थे। ये हॉल तो था नहीं बाबा के समय। और फिर मुरली चलाते थे, और जहाँ शांति स्तंभ है वो बाबा का टेनिस कोर्ट था, वहाँ क्रिकेट खेलते थे बाबा। वो खुला मैदान था, ट्रेनिंग सेंटर तो बाद में बना, वो सब खुला था। तो इसीलिए बाबा हर वक्त जैसे ये जो पथ है, बाबा लगातार इस पर चलते थे। तो कई महसूस करते हैं बाबा की झोपड़ी से बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ, वो जो पथ है ना, रास्ता, इतना चार्ज एटमॉस्फेयर है, चार्ज बहुत। जैसे उस पथ पर चलो, जैसे आपका सहज, इतना सहज योग लग जाएगा, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बाबा वहां से गुजरते थे। दादी जी भी, दीदी जी, फिर दीदी, बड़ी दीदी की विशेषता थी, वो 100 कदम कहती थी। उनका वो कमरा था जो पहले मम्मा का कमरा था, है ना, अंदर वहाँ जो ये बाबा के कमरे के बाजू में जो अंदर जाते हैं, वहाँ मम्मा का कमरा था। फिर दीदी का कमरा हुआ। तो कैसे दीदी आती थी बाहर, वहीं भोजन करते थे दीदी दादी, फिर 100 कदम चलते थे गेट तक। 100 कदम, दीदी कहती थी 100 कदम, 100 कदम चलो। तो फिर 100 कदम, ये वहां से, ये गेट से इधर पुरानी मकान से मेन गेट तक, फिर वहां से वापस, फिर आकर वापस, ऐसे 100 कदम चलते थे। और बाबा फिर ऐसे चलते थे तो चाहे कैसे भी, लेकिन ये पूरा पांडव भवन, इतना वो चार्ज एटमॉस्फेयर है। आप खुद महसूस करेंगे बाहर रोड का वातावरण, वो वाइब्रेशंस, और पांडव भवन में अंतर आए, वो वाइब्रेशंस अलग हो जाते हैं। तो इतनी योग तपस्या का आपको लाभ मिलेगा। वातावरण का भी पूरा सहयोग है, और योग भट्ठी है, तो इसीलिए और भी आपको पूरा सहयोग है। और ये रोज 4 धाम की यात्रा करनी है। बाबा के कमरे में जाएंगे तो बाबा को किस रूप में अनुभव करेंगे? माता पिता के रूप में। जैसे बच्चे बन जाओ, माँ बाप की गोद में बच्चे कैसे होते हैं, वैसे बन जाओ। हाँ, बाबा के बच्चे हैं हम, छोटा बच्चा बन जाओ। छोटा बच्चा बनना माना बिल्कुल इनोसेंट, एकदम निर्दोष। ऐसा इनोसेंट होता है ना छोटा बच्चा, कितना प्यारा लगता है। उसको दुनिया की हवा नहीं लगी अभी तक। तो हम भी इस दुनिया की हवा से परे हैं। तो बाबा के बच्चे बन जाओ, और बच्चा बन करके बाबा से बातें करो, दिल की बातें करो। कुछ चाहिए वो नहीं, लेकिन बाबा ने क्या क्या दिया है, कितना बाबा ने हम पर जैसे वरदानों की वर्षा की हुई है, कितने भाग्यशाली हैं हम, ये अंदर में महसूस। और उस अनुसार बाबा को थैंक्स दो। ये बाबा के कमरे में जाकर के बाबा से इस प्रकार से बातें करो। फिर हिस्ट्री हॉल में आओ तो बाबा को टीचर रूप में याद करो। बाबा ने जो इतना ज्ञान दिया है, वो ज्ञान का मनन चिंतन, इसलिए सामने त्रिमूर्ति, गोला, चक्र, झाड़, लक्ष्मी नारायण, श्री कृष्ण, ये सारे हैं, ताकि वो उनको भी देखते रहो। और देखते देखते कैसे बाबा उस संगली पर बैठ करके बाबा मुरली चलाते थे। भले बाबा के सामने थोड़े से बच्चे होते थे उस समय, ज्यादा तो नहीं थे, परमानेंट तो 15-20 ही रहने वाले होते थे।
कभी तो पार्टी नहीं होती थी तो 15-20 ही होते थे, लेकिन बाबा की जब मुरली चलती थी तो ऐसे महसूस होता था जैसे बाबा पता नहीं कितनों के आगे संबोधन कर रहे हैं। तो बाबा खुद भी बताते थे, बच्चे मैं खाली इनको देख के थोड़ी मुरली चला रहा हूँ, मैं तो उन बच्चों को भी देख रहा हूँ जो भविष्य में आने वाले हैं। तो बाबा आप सबको भी याद करके मुरली चलाते थे, और अब हम देख रहे हैं कैसे हम वही साकार मुरली रिवाइज करते हैं। और जितनी बार भी रिवाइज हम कर रहे हैं, ऐसे महसूस हो रहा है जैसे पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, ऐसे अनुभव होता है। तो साकार मुरलियां तो रिवाइज कर रहे हैं। अभी समय अनुसार अव्यक्त मुरलियां भी बाबा ने बहुत सुनाई है, बहुत 1969 से लेके 2017 तक तो चली है मुरली। 2018 में हम पहुंचे, 2018 में। तो इतने वर्षों की अव्यक्त मुरलियां, अब वो समय आ गया है कि अव्यक्त मुरलियां हम रिवाइज करने लगे। पर वो अव्यक्त मुरलियां भी जब हम सुनते हैं, जब अभी ये बाबा के दिन थे तो अव्यक्त मुरली हम रिवाइज करते थे 2008 की मुरलियां, लेकिन ऐसे लग रही थी जैसे कि बाबा डायरेक्ट अभी सुना रहे। कहाँ याद रहता है, कल भी क्या सुना, मुरली सुनी, याद है? कुछ भी याद नहीं। तो इसीलिए अब वो रिवाइज हो रही है। जब पहली बार अव्यक्त बाप दादा आए थे तो सबसे पहले यही बात कही। अभी जो साकार मुरलियां चली वो साकार मुरली थी कोर्स, और अभी जो मुरलियां चलेगी वो है फोर्स। तो अव्यक्त मुरलियां जैसे फोर्स, और अभी फोर्स, उस फोर्स को और शक्तिशाली बनाने लिए जैसे हीरे को चमकाते हैं ना, वो अभी देखो उसको हम रिवाइज करके फिर और हीरे चमक रहे हैं, ये अनुभव करें। लेकिन उस समय साकार बाबा के सामने जब बच्चे आते थे तो बाबा को लाइट हाउस के रूप में अनुभव करते थे। बाबा मुरली चलाते थे जैसे बेहद में। तो हिस्ट्री हॉल में जब आप बैठे तो यही अनुभव करें, बाबा को शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा टीचर बन के हमको पढ़ाते हैं। कई भाई बहने कहते हैं वो संदली पुरानी अभी तक वही रखी है जिस पर बाबा मम्मा बैठते थे, तो हटा के जैसे यहाँ सोफा रखे हैं, चेंज किया, पहले यहाँ भी ऐसे ही था तो हटाया है, सोफा रखे हैं, तो वहाँ क्यों नहीं करते? लेकिन दादी मना करती है। दादी कहती नहीं, जो ओरिजिनल ब्रह्मा बाबा का है वही रखना है। वहाँ शांति स्तंभ पर भी मार्बल खराब हो गया है, काफी उसमें स्क्रैचेस आ गए हैं, तो बहुत कहते हैं नया डालो, नया बनाओ। दादी कहती थी नहीं, जो ओरिजिनल है बाबा का वही रहना है। बाबा के कमरे में भी वो खटिया वही है जहाँ बाबा सोते थे। अभी भी एक बड़ा अच्छा पलंग बना सकते हैं ना, लेकिन नहीं, जो बाबा का ओरिजिनल था वो ओरिजिनल ही है। इसीलिए कई ऐसे अपने भले सेंटरों पर 4 धाम बनाते होंगे। जब ज्ञान सरोवर बना तो कईयों ने कहा हम यहाँ पर शांति स्तंभ बनाएं, हम यहाँ पर ये करें, तो बाबा ने मना किया, नहीं, ये पांडव भवन की विशेषता है, जहाँ बाबा डायरेक्ट रहते थे। और यहाँ पर बाबा ने जो तपस्या की है इसका महत्व तो मधुबन में ही है। चाहे कितना भी कोई 4 धाम अपने अपने सेंटरों पर बनाते हैं, उसका अपना महत्व है, ठीक है, लेकिन मधुबन तो मधुबन ही है। तो बाबा को यहाँ टीचर रूप में अनुभव करें। हिस्ट्री हॉल में बाबा स्वयं बैठ करके मुरली चलाते हैं। फिर बाबा की झोपड़ी में आओ तो झोपड़ी में बाबा को किस रूप में अनुभव करेंगे? सखा के रूप में। जैसे सखा से बात करते हैं, कैसे फ्रेंडशिप होती है ना, तो कितना होमली हो जाते हैं, कितना नजदीक आते हैं। बाप और टीचर तो फिर भी थोड़ा उस प्रकार की रिस्पेक्ट होती है, परंतु सखा तो जैसे अपना हमजिन्स है, अपने जैसा है। तो बाबा को सखा रूप में देख करके दिल की सारी बातें जो भी है बाबा को दो। क्योंकि झोपड़ी में जब बाबा बैठते थे दिन के समय 11 बजे बैठते थे, बाबा को थोड़ा चना या कुछ ऐसे मुरमुरा, मतलब हल्का सा टोली बाबा खाते थे।
और फिर बाबा जूस पीते थे या बच्चों से मिलते थे। इंडिविजुअल किसी को बात करनी होती थी तो दिन के समय बाबा यहाँ झोपड़ी में बैठते थे। वो झोपड़ी भी बाबा हर साल बनवाते थे। खजूर के पेड़ यहाँ बहुत है माउंट आबू में, तो ताजे ताजे पेड़, खजूर के पेड़ के पत्तों से बाबा बनवाते थे। तो चाहे गर्मी होती थी लेकिन अंदर इतनी ठंडक होती थी बाबा के झोपड़ी में बैठ करके। लेकिन बाबा की अव्यक्त होने के बाद इसको परमानेंट कर दिया है, बांस की लकड़ियां से परमानेंट किया। नहीं तो बाबा के समय तो हर साल ताजे पत्तों से बनाते थे। तो इसलिए बाबा के पास जाना माना, बाबा की झोपड़ी में बैठना माना बाबा से दिल की बातें करो। बाबा किसी को नहीं सुनाएंगे। और कई अपना ऐसा अनुभव सुनाते हैं, वहीं बैठ करके बाबा को पत्र लिखते, क्योंकि बाबा वहाँ पत्र लिखते थे। तो पत्र लिखते हैं बाबा को और वहाँ लिखा है लेटर बॉक्स। आपका शायद भट्ठी में एक दिन ये भी आएगा, बाबा को पत्र है ना, तो वो भी आप पत्र लिखना। तो बाबा की झोपड़ी में बैठ के सोचना मैं क्या लिखूंगा पत्र में, और लास्ट दिन बाबा को पत्र लिख करके जाना। और उस पत्र में जो भी दिल की बातें, कोई आपकी कमियां, कमजोरियां, कोई आपने भूलें की है, कुछ भी किया है, वो सब बाबा को पत्र में लिख करके दे देना, डाल देना। वहाँ बॉक्स है, वहाँ पर डाल देना। तो ये अनुभव करेंगे कि सारा किचरा खत्म, बिल्कुल रिजुविनेट हो गए, रिनोवेट हो गए, नया नवीकरण हो गया, एकदम नया बन के जा रहे हैं, परिवर्तन होके जा रहे हैं, संस्कार सब पुराने खत्म, ये अनुभव करके जा रहे हैं। ये आप 3 दिन के बाद अनुभव करेंगे। तो ये बाबा की झोपड़ी में अनुभव करना। और फिर है शांति स्तंभ। तो शांति स्तंभ पर बाबा को किस रूप में देखेंगे? सतगुरु के रूप में। और ब्रह्मा बाबा ने हड्डियां गलाई, इतनी तपस्या की, इतनी सेवा की, अंत तक सेवा की, अंत तक देह त्याग करने तक मानो सेवा ही की। रात्रि को 7:30 के बाद कैसे बाबा ने मुरली चलाई, हिस्ट्री हॉल में जाके मुरली चलाई, और मुरली पूरा 1 घंटा चलाई, 8:30 बजे तक मुरली चलाई। और मुरली पूरी करके बाबा उठे। और वैसे तो बाबा कहते थे गुड नाइट, तो गुड नाइट करके उठे और दहलीज गेट दरवाजे तक, जो हिस्ट्री हॉल का दरवाजा है, वहां तक पहुंचे। और पहुंच करके बाबा फिर से अंदर की ओर मुड़े, नहीं तो बाहर जाते, लेकिन फिर से अंदर की ओर मुड़े। और बाबा जैसे झुके, हाथ बच्चों के आगे जोड़ा और बच्चों को 3 शब्द कहे अंत में। बच्चे सदा निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी रहना। अच्छा, बच्चों से छुट्टी, ये बाबा के अंतिम शब्द थे। और मानो अंत तक बाबा ने सेवा की, ये कहने का मतलब है। हड्डियां बाबा ने दी अपनी सेवा में। और फिर कमरे में आए, और कैसे कमरे में पलंग पर बैठे थे, करीब 8:45 रात के बज रहे थे। और दादी जी उनके सामने गए, बस दादी जी को जैसे दृष्टि दी, हाथ दादी ने पकड़े हुए थे, और दृष्टि और हाथ, बस इनसे जैसे सारी शक्ति दादी जी को विल कर दी, मानो सब कुछ हैंड ओवर कर दिया। और उस दिन पूरा ही अपना कार्य किया, चिट्ठियां लिखी, सब पत्र लिखे, कि कुछ भी बात छोड़ी नहीं, वे कल तक पेंडिंग करेंगे, कल तक नहीं, आज ही करना है, आज ही करना है, आज ही करना है। अभी भी देखो, पिछले जो लास्ट में जब बाप दादा आए थे, तो ब्रिजमोहन भाई ने अव्यक्त मिलन में बाबा ने कहा कि दादी ने ये ब्रिजमोहन भाई ने कहा कि बाबा ये वर्ष कौन सा वर्ष मनाए? तो बाबा ने क्या कहा? समाप्ति वर्ष। एकदम उस समय सोचा था क्या समाप्ति वर्ष का मतलब क्या है? तो उसी प्रकार साकार में भी ब्रह्मा बाबा ने ये 3 शब्द जो कहे और फिर छुट्टी ली, कोई ने नहीं सोचा था।
कि ऐसे बाबा चले जाएंगे। तो ये भी जैसे एक समाप्ति वर्ष का भी एक उस प्रकार से अर्थ कि अभी अपने बलबूते पर आपको चलना है। बाबा ने बहुत कुछ दिया है, इसी को ही अनुभव करना है। तो इसीलिए अव्यक्त मिलन का भी अनुभव है। और ब्रह्मा बाबा ने अंत तक सेवा की, वो भी कोई कम नहीं था। गुलजार दादी ने भी कितनी सेवा की। अभी जो मुरलियां चल रही है ना 83 की, रात रात भर बाप दादा बच्चों से मिलते थे, सारी रात। उस दिन भी था, रात से सवेरा कैसे हो गया, सचमुच हम अनुभव करते थे। और मेरा ये सौभाग्य था, मैं बाबा के बाजू में बैठती थी, क्योंकि बाबा को हाथ में टोली देती थी। तो बाबा फिर दृष्टि, टोली, वरदान एक एक को देते थे, एक एक को। और सारी रात हो जाती थी। शाम को 6:30 बजे बाबा गुलजार दादी आती थी, और मुरली तो छोटी चलती थी, और एक एक ग्रुप से मिलते थे। फिर उस ग्रुप में फिर इंडिविजुअल से मिलते थे, और फिर धीरे धीरे सारे के सारे हजारों कितने आते होंगे, सब मिलते थे। और बाबा सारी रात मिलते थे। हमको कई बार होता था, दादी का रथ कितनी सेवा कर रहा है। हड्डियां दादी गुलजार ने भी कम हड्डियां नहीं गलाई है, बहुत गलाई। ऐसे ही कहेंगे, ददीची ऋषि तो पूरी बनी। तो और फिर सवेरा 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, और एक जो लास्ट रिकॉर्ड तोड़ा बाप दादा ने, वो 16 घंटा। मानो शाम को 6:30 बजे गुलजार दादी आई, और सवेरे 10:30 बजे बाप दादा गए। और मानो 16 घंटा एक ही जगह 16 घंटा। आप सोच सकते हैं, हाँ, कैसे अपने सब इंद्रियों को वश में तो कर किया ही। तो बाबा ने उस रथ का यूज किया है, गले का यूज किया है, नैनों का यूज हुआ है, हाथों का यूज हुआ है, हाँ? और बाबा ने रथ से सेवा ली है। लेकिन अभी भी आप दादी गुलजार को देखो, वहाँ हॉस्पिटल में है दादी, बॉम्बे में, लेकिन जैसे फरिश्ता लेटा हुआ है, तपस्या में ही है। ये अनुभव होता है, संपूर्ण बनते जा रहे हैं। बाकी बाबा ने तो कहा अंतिम हिसाब किताब तो सबको चुकतू करने। आज ही बाबा ने कहा तुम्हारे तो ज्यादा हिसाब किताब है। क्यों? हाँ, आज की मुरली क्यों हमारी ज्यादा हिसाब किताब है? क्योंकि पूरे 84 जन्म लिए हैं, तो 63 जन्म भी पूरे लिए हैं। दूसरी आत्माएं तो आती है, चलो बीच में आई, और किसी के 10 जन्म, 12 जन्म, चलो 20 जन्म, तो इतने थोड़ी कर्म किए होंगे। और हम लोगों ने 63 जन्म, तो पापों का बोझा कितना होगा, वो सब यहीं चुकतू करना है। धर्मराजपुरी में नहीं चुकतू करना है, तो यहाँ ही करना है। तब तो अष्टरत्नों में आएंगे न, पर किए तो होंगे न। आत्मा 63 जन्मों से विकारी दुनिया में है, तो क्या नहीं क्या होगा। लेकिन अभी इस अंतिम जन्म में इतना परिवर्तन करना है। भगवान को हम मदद कर रहे हैं, भगवान के राइट हैंड्स बने हैं। परमात्मा भी हमारे बिना कुछ नहीं कर सकता। ये अनुभव बाबा के बच्चे करते हैं। तो शांति स्तंभ पर भी बैठना, बाबा को उस समय एक सतगुरु के रूप में, जैसे वरदानी हाथ बाबा का आपके सिर पर है। भगवान आपकी वरदानों से झोली भर रहे हैं, और आप जैसे गल रहे हैं। ये शरीर गल रहा है, हड्डियां गल रही है, तो सेवा में, याद में ये शरीर जैसे होम कर रहे हैं, स्वाहा कर रहे हैं, यज्ञ कुंड में स्वाहा कर रहे हैं। ये अनुभव हो। तो ये 4 धाम की यात्रा भी करते रहना, रोज करना, सुबह शाम करना, मौन में रहना, और साथ साथ विचार सागर मंथन करने के लिए भी आपको पॉइंट्स बताया जाएगा। आपकी क्लासेस भी होंगे, सुबह भी क्लास होंगे, दिन में भी मुरली तो होगी, शाम को भी एक क्लास होगा, फिर योग तपस्या होगी।
रात्रि को भी होगा कुछ। मानो बिल्कुल एक स्टूडेंट कैसा होता है वो अनुभव करना है आपको। वहाँ तो आप सेंटरों पर तो केवल 1 घंटा सवेरे मुरली सुनने गए, फिर तो सारा दिन लौकिक कारोबार होता है। और यहाँ माताओं को खाना वाना पकाना नहीं है क्या? खाना पकाने का नहीं, बच्चों को स्कूल भेजना, पोते दोते यहाँ ये सब कुछ भी नहीं है। खुद स्टूडेंट बनना है। और भाइयों को कोई दुकान नहीं जाना, कोई ऑफिस नहीं जाना हाँ, कहीं भी नहीं जाना, यही है। ये बाप का भी घर है, टीचर का भी विद्यालय है और सतगुरु की दरबार भी है। बाप, टीचर, सतगुरु, सखा, सब संबंध यहाँ बाबा के साथ अनुभव करो और अमृत वेले को महत्व दो। तो निद्रा जीत बनना माना अलर्ट रहना। बाकी 4 घंटा तो नींद तो जरूरी चाहिए, वो भी जरूरी है। हट भी नहीं करना है, अपने आप को दबाना भी नहीं है। ऐसे भी नहीं कि हट करके हम सारी रात जागे, वो भी नहीं करना है। कई ऐसे हट करते हैं, बहुत हट करते हैं। एक बहन आई, मुझे तो सारी रात बाबा के कमरे में बैठना है। हमने कहा बिल्कुल नहीं। दादी जी मना करते थे कि 11 बजे के बाद बाबा का कमरा बंद और 2:30 बजे फिर बाबा का कमरा खोलते थे। कोई सोचे मैं सारा दिन बैठ जाऊं बाबा के कर्म में, सारी रात बैठ जाऊं, तो दादी छुट्टी नहीं देती थी। तो इतना हट किया उसने, इतना हट किया, मानी नहीं। विदेशी बहन थी, मानी नहीं। फिर उसको कहा नहीं आप 2:30 बजे आ जाना, तो मानी नहीं। और सारी रात वो बाहर बैठी रही। बाहर ये ना जो थल्ला है ना बाबा के कमरे के बाहर, वहाँ लाइट तो बाहर है ही है, कमरा तो बंद किया, तो हट करके बैठी रही। और सवेरे देखो उसको बुखार आ गया उसको कितना मना किया, ठंडी है ऐसे नहीं करो, पर माने नहीं। तो ऐसा हठयोग भी नहीं करना है। हाँ, ये भी जरूरी नहीं है। विश्राम भी करना है और बाबा की याद में विश्राम करना है। और सवेरे आप सहज उठ जाएंगे, बिल्कुल हल्के होंगे, बिल्कुल फ्रेश होंगे। या नींद भी आपको बहुत अच्छी आ जाएगी और बस 3-4 घंटा भी अगर नींद की, एकदम फ्रेश हो जाएंगे। और दिन में भी थोड़ा विश्राम जरूर करना, नहीं तो क्लास में नींद आती रहेगी, क्योंकि शरीर को तो चाहिए, इसलिए वो भी बहुत जरूरी है। पर निद्रा जीत का मतलब है कि बुद्धि बिजी रहे, विचार सागर मंथन करते रहे, लिखो भी। क्लासेस आपके होंगे, हमारे अनुभवी भाई बहने आपके क्लासेस भी कराएंगे, वो भी नोटबुक भी लेकर आओ, स्टूडेंट भी बनो। फिर स्वाध्याय करो, जो भी समय मिले पढ़ो, क्या क्लास में सुना, और उसके अनुसार विचार सागर मंथन भी करो। तो बिल्कुल एक ऐसा सुंदर विद्यार्थी का अनुभव यहाँ आप 4 दिन करना, योगी का अनुभव करना, राज ऋषि का अनुभव करना। राजाई के लिए हम ऋषि बने हैं, राजाई के लिए तपस्या कर रहे हैं, हम राज हो गए, ये हठयोग नहीं है। विश्व महाराजन बनने वाले हैं, स्व अधिकारी है, स्वराज्य अधिकारी है इस समय। और हर वक्त अपनी चेकिंग, हर वक्त अपनी चेकिंग। अपने मेरे अंग अंग शीतल हैं, मेरे नैन शीतल हैं, मेरे हस्त शीतल हैं, हाँ, मेरा हृदय शीतल है। तो हर चीज शीतल हो। इसलिए देवताओं के अंग की बात नहीं है, लेकिन इस संगम युग में हमारा अंग अंग शीतल हो। इसलिए फिर देवताओं के लिए दिखा दिया है कि नैन कमल, चरण कमल, हस्त कमल, हृदय कमल। पर ये सतयुग की महिमा नहीं है। हर इंद्री की द्वारा सेवा भी हो, हर इंद्री इतनी पवित्र हो, इतनी योग युक्त हो, जो उस हर इंद्री से जैसे सुगंध आ रही है, कहीं भी विकार की कोई बदबू न हो, और बाबा के घर में तो बिल्कुल ही न हो। तो इसीलिए ऐसे स्थान पर आप आए हो, ये 3-4 दिन ऐसी तपस्या करना जो आप लास्ट में ऐसे महसूस करो कि हम बिल्कुल बदल गए हैं। भट्ठी माना क्या? भट्ठी माना तपना। आग में जो चीज
पड़ती है ना, वो चीज वैसे की वैसी वापस नहीं निकलती है, बदल कर निकलती है। हर चीज डिपेंड्स कौन सी चीज है। हाँ, आग में कोयला डालते हैं तो क्या होता है, लाल लाल हो जाता है, फिर काला काला कोयला लाल हो गया पहले, फिर लाल से फिर वो राख बन जाता है, तो ऐश बन गया, मानो जैसे ग्रे कलर हो गया, कहाँ काला कहाँ लाल कहाँ ग्रे कलर हो गया, बदल गया ना। फिर सोना डालो तो उसमें से खाद निकल गई, आत्मा, वो सोने का शुद्धिकरण हो जाता है। जितनी आग तपती है उतना सोना शुद्ध होता है। तो ये भी जितनी आग तपती, माना अंदर में इतना बाबा की लगन हो, ये लगन की अग्नि है, तो उससे, उस लगन की अग्नि से सारे विकार दग्ध होते हैं, पाप दग्ध होते हैं, आत्मा का शुद्धिकरण होता है। फिर कोई कठोर चीज डालो, आग में डालते ही नरम हो जाता है ना। टमाटर, बैंगन, आलू आग में डालते ना तो वो कैसे नरम हो जाते हैं। तो ये भी आत्मा जिसके अंदर कठोर संस्कार है, बदलते नहीं संस्कार, वो योग की तपस्या में बदलने हैं। किसमें क्रोध के संस्कार है, किसमें थोड़े ईर्ष्या के संस्कार है, किसी में कुछ थोड़ा चलो क्रोध नहीं तो आवेश, वो भी कोई संस्कार है। बाबा कहते कुछ भी ना हो, हर आत्मा को उसका साक्षी होकर के पाठ देखना है। सबका पाठ अपना अपना है। साक्षी दृष्टा, बहुत सुंदर संडे को मुरली चली थी। तो साक्षी दृष्टा किसको कहेंगे, या साक्षी दृष्टा होकर के हर एक का पाठ देखना है। देखना ही क्यों है, अपने को देखना है बस, और किसको देखने की जरूरत ही नहीं। ये अमृत वेले उठा नहीं, क्यों नहीं उठा, ये क्यों बात कर रहा है, दूसरा कुछ भी करे, आपको किसी को कहना नहीं है। हर एक मालिक है, हर एक जानता है मुझे क्या करना है। हम अपने आप को देखें, कह करके किसी को नहीं सिखाएं, करके प्रेरणा दें। क्योंकि कह करके करे सिखाने की कोशिश करेंगे तो माना जैसे हम परिपूर्ण हो गए। इसलिए हम भी तो अभी पुरुषार्थी ही हैं। इसलिए हर एक अपने को देखो बस, और किसी को मत देखो। दूसरा क्या कर रहा है वो जाने, मुझे क्या करना है बस वही अपने आप को देखना है। तो देखो यहाँ 3 दिन आप बहुत पूरा पूरा लाभ लेंगे। तो जितना ही अंदर में सॉफ्ट भी बनना है, अपने संस्कार जो हार्ड हैं उनको मेल्ट करना है, सॉफ्ट करना है, पिघलाना है। और दूसरा, कई बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत भावुक होते हैं, तो भावुक भी नहीं बनना है। कोई न्यूज भी आपको मिलती है, हाय क्या हुआ, अच्छा ऐसे हुआ, ऐसा भी नहीं। साक्षी दृष्टा इसको भी कहते हैं। न कोई प्रश्न, न कोई आश्चर्य, न दुख, न चिंता, न डर। कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं। हम तो सुख के सागर के साथ बैठे हैं। कोई प्रश्न भी नहीं, ये क्यों, ऐसा क्यों। आश्चर्य भी नहीं, ये क्या, हाँ आश्चर्य खाते हैं ना, वो भी नहीं। क्योंकि आश्चर्य किस बात का, कोई नई बात तो है नहीं। कुछ भी होता है, कुछ भी पता चलता, समाचार नया तो नहीं है, कल पहले भी हुआ था, इसलिए आश्चर्य खाने की बात नहीं है। दूसरा, नया नहीं है तो प्रश्न भी नहीं है। तीसरा, कोई दुख भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ कल्याणकारी है। तो न कुछ नया है, न कुछ अकल्याणकारी है, और न कोई गलती है। ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, ऐसा ही होना चाहिए। ड्रामा ऐसा ही होता है। तो ये एक्यूरेट भी है, कल्याणकारी भी है, सत्य भी है, और साथ साथ कोई नया नहीं है। ये है साक्षी दृष्टा होकर के हर दृश्य को देखना, हर परिस्थिति का सामना करना। तो यहाँ तो आप बिल्कुल दूसरी दुनिया में हो, इसलिए बाहर का तो सोचना ही नहीं। पर मान लो कुछ भी हो जाए तो भी कैसे हम उस स्थिति में यहाँ रहें, ताकि वो ऐसी प्रैक्टिस पड़ जाए जो वापस जब उस दुनिया में जाएं तो स्थिति हमारी इतनी ऊंची रहे, हम बदल के आए। तो कठोर संस्कार भी नहीं है जो हम
मोल्ड न हो सके। और ऐसा कोमल भी नहीं बनना है जो छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाए या चिंता करने लगे या अफसोस करे या आश्चर्य खाए या प्रश्न करे। नहीं, जिसको बाबा कहते अचल अडोल, वो स्थिति हमको बनानी है। तो ये लक्ष्य रखना और हर एक अपने अंदर देखे मेरे अंदर कौन सी कमजोरी है। जो बाबा कहते अंत के समय वही कमजोरी हमको फेल कर सकती है, वही कमजोरी। तो वो कमजोरी हमको खत्म करनी है। तो अपना आत्मनिरीक्षण, आत्मविश्लेषण, आत्म संयम अपने अंदर जरूर बनाएं। तो जब वो पता चलेगा मेरी क्या कमजोरी है, उस कमजोरी पर मुझे विजय पानी है, तो उस पर ज्यादा पुरुषार्थ करना है। बताते हैं, ये भी एक मानो एग्जाम्पल है कि आपके पास कोई चेन है, उस चेन में कई लड़ियां हैं आपस में जुड़ी हुई है, पर वो चेन कितना मजबूत है उसकी मेजरमेंट कैसे होती, कैसे पता चलता है कितना मजबूत है वो चेन। जो उसमें सबसे कमजोर है ना लड़ी, जो कमजोर जो है कड़ी वो जो जोड़ती है, जो सबसे कमजोर है वही उस चेन की शक्ति है। क्योंकि अगर वो टूटा तो खत्म। सोने का चेन है, कई बार सोने का चेन टूट गया, गिर गया, पता ही नहीं चला। कैसे पता नहीं चला? क्योंकि कहीं एक तो कमजोर होगा, वो कमजोर टूटा और चेन गिर गया, पता भी नहीं चलता। इसीलिए मेरे अंदर कोई भी कमजोरी होगी वही अंत में विघ्न रूप बन सकती है। माया उसी रूप में आएगी जिसको बाबा कई बार कहते हैं ना, चोर कैसे घुसता है, कहीं तो खुला होगा ना। भले आजकल कहेंगे भाई वो ताला भी तोड़ देंगे, पर कहीं तो खुला होगा जहां से वो अंतर घुसा। तो इसलिए माया के चोर दरवाजे भी बहुत है। कोई छोटी सी कमजोरी वो माया को आने में देर नहीं करेगी। इसीलिए कोई कमजोरी मेरी न रहे। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, यही मुझे बनना है और 3 दिनों में बन जाना है। बन जाएंगे ना? हाँ जी, हाँ, बस दृढ़ संकल्प करो। भट्ठी में आए हैं, पकने के लिए आए हैं, परिवर्तन करने के लिए आए हैं, नवीकरण करने लिए आए हैं। तो एक बाबा दूसरा न कोई, बस यही लगन में मगन रहना, एक से ही सर्व संबंध जोड़ना, एक की ही याद में रहना। ठीक है, चलो ओम शांति। कहाँ आगे जी? चलो तब तक हम सब बाबा की याद में बैठेंगे। एक सेकंड में बिल्कुल शरीरी बन जाओ। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। आदरणीय दीदी जी ने आप इस प्रकार हम सबको 3 दिवसीय ये भट्ठी के लिए तैयार किया है। ऐसा लगा जैसे 3 दिन अब हमारे बहुत अच्छे से संस्कार परिवर्तन की ये भट्ठी बहुत अच्छे से हम कर पाएंगे। कहते भी हैं
अगर नींव मजबूत हो तो इमारत स्वतः तैयार होती है। तो आपने बहुत अच्छे से हमारी तैयारी करवा दी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी का। एक हाथ की ताली भट्ठी में आए हैं। और अब हमारे बीच सतीश भाई जी आए हैं। आप सब भट्ठी के लिए आए हैं, तो उनके मन में भी एक बहुत सुंदर, ये कहूँ, उत्साह है। कितने भाई बहने गुजरात वलसाड से आए हैं, तो आप सबके स्वागत। दिल्ली से भी आए हैं, लोधी रोड से हमारे भाई बहने हैं, लगभग 35 के करीब हैं। बाकी सब वलसाड के हैं। तो आप सबके अभिनंदन के लिए हमारे आदरणीय सतीश भाई जी आए हैं। आपका भी पहले बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। मधुबन तपोभूमि की भट्ठी का रंग ही निराला है, बड़ा प्यारा है। आइए हम सब अपने दिल के भावों को आप तक पहुंचाते हैं। प्रभु मिलन का ये मौसम, तप करने का ये मौसम, संपन्न बनने, संपूर्ण बनने, बाबा सा बनने का मौसम। दिल से स्वागत करते हैं हम प्रभु मिलन का ये मौसम। तालियां बजा के एक बार स्वागत कर लें। प्रभु मिलन का ये मौसम, तप करने का ये मौसम, प्रभु मिलन का ये मौसम, तप करने का ये मौसम, प्रभु मिलन का ये मौसम, तप करने का ये मौसम, संपन्न बनने, संपूर्ण बनने, संपन्न बनने, संपूर्ण बनने, बाबा सा बनने का मौसम। दिल से स्वागत करते हम प्रभु मिलन का ये मौसम। पांडव भवन की महिमा निराली, कोई पहुँचता है भाग्यशाली। पांडव भवन की महिमा निराली, कोई पहुँचता है भाग्यशाली। बाबा मम्मा की तपोभूमि ये स्वर्गिक सुख है देने वाली। ये उपहार मिला अनुपम, ये उपहार मिला अनुपम, प्रभु मिलन का ये मौसम,
तप करने का ये मौसम, संपन्न बनने संपूर्ण बनने, संपन्न बनने संपूर्ण बनने, बाबा सा बनने का मौसम। दिल से स्वागत करते हम प्रभु मिलन का ये मौसम। सहज योग लग जाता है, बाबा की याद दिलाता है। सहज योग लग जाता है, ये बाबा की याद दिलाता है। अंतर्मुखी अव्यक्त बने मंद स्वरों में गाता है। गूंज रहा शांति सरगम, गूंज रहा शांति सरगम, प्रभु मिलन का ये मौसम, तप करने का ये मौसम। संपन्न बनने संपूर्ण बनने, संपन्न बनने संपूर्ण बनने, बाबा सा बनने का मौसम। दिल से स्वागत करते हम प्रभु मिलन का ये मौसम। वलसाड़ वाले साथ में हैं दिल्ली वाले, आए हैं वलसाड़ वाले साथ में हैं दिल्ली वाले। वतन बाबा फूलों की भर के थाल इन पे डाले। खुशियों में झूम रहा आलम, खुशियों में झूम रहा आलम, प्रभु मिलन का ये मौसम, तप करने का ये मौसम। संपन्न बनने संपूर्ण बनने, संपन्न बनने संपूर्ण बनने, बाबा सा बनने का मौसम। दिल से स्वागत करते हम प्रभु मिलन का ये मौसम। बहुत सुंदर प्रेरणादायी गीत था और अब हम बाबा की याद में बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय सतीश भाई जी का भी एवं
शीलूबेन जी का भी। और अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हमारी आदरणीय दीदी जी भी आ गई हैं, हम ताली से स्वागत करते हैं। शशिबेन जी हमारे बीच आ चुके हैं और अब हमारे बीच आदरणीय दीदी जी आ चुके हैं। दीदी जी यूं कहे, शीलूबेन जी कह रहे थे कि कैसे बाबा ने, दादी ने हड्डियां यज्ञ में लगाई और हड्डियां लगाने के बाद आज हम देख पा रहे हैं कि कैसे जो बाबा ने उस समय आह्वान किया, आज हम सब भाई बहने इतने बढ़ गए हैं। ऐसे ही मैं कहूंगी आप बहनों ने, आदरणीय दीदी जी ने भी, शशिबेन जी ने भी शुरू से लगभग 50 वर्षों से अपनी सेवाएं यज्ञ में आप दे रही हैं और सारा कारोबार, एडमिनिस्ट्रेशन आप देखती हैं। साथ साथ स्पोर्ट्स विंग, उसकी भी आप चेयरपर्सन हैं। विदेशियों की भी सेवाएं, विदेशी भाई बहने आते हैं, आप जानते हैं कितना आधा सीजन लगभग अक्टूबर से मार्च तक वो लोग भी होते हैं, उनकी भी सेवाओं में आप सदा उनकी देखरेख, जो भी उनको सुविधाएं वगैरह चाहिए होती हैं आप देती हैं। और आप सबकी भी संभाल, अंदर ही अंदर कौन कर रहा है, आप भले बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं सब ऑटोमेटिक चल रहा है, लेकिन प्रबंध तो करने वाला कोई ना कोई होता है ना पीछे। तो वो आप सबकी भी संभाल एक तरह से आदरणीय हमारी शशिबेन जी कर रहे हैं। और अब आप हमें दिशा देंगी, अपनी प्रेरणाएं हमें देंगी, आशीर्वचन देंगे, हमें 3 दिन कैसे रहना है, कैसे चलना है, आप हमें बताएंगे। शशि दीदी जी, अमृत वेला मेडिटेशन हॉल, यही। ओम शांति। प्यारे बाप दादा की तपस्वी भूमि, चरित्र भूमि, वरदानी भूमि, बाप दादा के साथ साथ हमारी आदरणीय प्यारी प्यारी मम्मा, दीदी, दादी, अन्य दादियाँ और एडवांस पार्टी के मुख्य दादियाँ और भाई, उन सब की श्रेष्ठ कर्म भूमि, तपस्या भूमि में बलसार, उससे संबंधित सेवा केंद्र तथा दिल्ली लोधी रोड के भाई बहनों का मधुबन भूमि में प्यारे बाप दादा और दादियों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। बाप दादा तो ऊपर से देख ही रहे हैं कि मेरे लाडले बच्चे कैसे अपनी श्रेष्ठ वरदानी भूमि में आए हैं। मधुबन में आना अर्थात बाबा की गोदी में बैठना, मधुबन में आना बाप दादा के संग रह करके अनेक अनुभव प्राप्त करना होता है। और जब हम मधुबन में आते हैं तो बाबा के साथ के गहरे अनुभव भी होते हैं। जैसा कि बाबा भी मुरली के अंदर कहता है कि मैं केवल बच्चों के लिए आता हूँ, बच्चों से ही बात करता हूँ, बच्चों से ही मिलता हूँ। तो हम बच्चे भी यही अनुभव करते हैं। जब मधुबन में आते हैं तो ये अनुभव होता है कि बाबा के साथ हमारे सर्व संबंधों का अनुभव होता। बाबा ही हमारा संसार है, बाबा ही सब कुछ है। और तुम ही संग बैठो, तुम ही संग खाओ, तुम ही संग चलो, तुम ही संग खेलो, तुम ही को ही देखो, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। वहाँ सेंटर पर रहते हुए, घरों में रहते हुए हम मन ही मन ये वर्णन करते रहते हैं, बाबा से मीठी मीठी बात ही करते रहते हैं। लेकिन जब मधुबन के अंदर भट्ठी करने का मौका मिलता है तो ये अनुभव हम बहुत गहराई से कर सकते हैं। लौकिक में रहते हैं तो अनेक प्रकार के लौकिक बंधन भी होते हैं, लौकिक कारोबार भी होता है, परिवार को भी संभालना है, सेवा क्षेत्र में जाते हैं, अनेक प्रकार के लोग मिलते हैं। लेकिन ये जो सौभाग्य मधुबन में भट्ठी करने का प्राप्त होता है, ये भी बाबा कहते हैं कौन सी आत्माएं हैं
जिसको बाबा कहते पद्मा पदम भाग्यशाली। बाबा कहते एक है भाग्यशाली, दूसरा है सौभाग्यशाली और तीसरा है पद्मा पदम भाग्यशाली। लेकिन जब बाबा ये 3 शब्द कहते हैं ना, तो इन 3 शब्दों का गहरा रहस्य है। भाग्यशाली कौन है? जब हम बाबा के बने, बाबा को पहचाना, या बाबा ने हमको सारे विश्व से कोने से निकाला, उस समय हमारा भाग्य बाबा ने उदय कर दिया। फिर जब हम बाबा को पहचान करके बाबा के पास आकर के बाबा से मिलन मनाते हुए बाबा से बातें करते हैं, ज्ञान का मनन करते हैं, योग में बाबा के साथ बैठ करके अनुभव करते हैं, उसको कहते हैं सौभाग्यशाली। और तीसरी स्टेज है पद्मा पदम भाग्यशाली। तो जो पद्मा पदम भाग्यशाली की स्टेज है, ये भी किसको प्राप्त होती है? हम बच्चों को ही प्राप्त होती है। ये स्टेज बाबा अपने लाडले बच्चों को ही अनुभव कराते हैं। लेकिन वो कैसे प्राप्त हो सकती है? वो है बाबा के कदमों के ऊपर कदम रखना, कदम पर कदम रखते हुए अपने स्टेप को आगे बढ़ाना। पहला कदम बाबा बताते हैं श्रीमत का कदम है। बाबा ने मुरली के अंदर अनेक प्रकार की शिक्षाओं के साथ साथ बच्चों को श्रीमत है, लेकिन श्रीमत के साथ साथ मधुबन भूमि ऐसी है कि बाबा ने हर समय कैसे कदम पे रखते हुए बच्चों को कदमों के से पद्मों की कमाई करनी है, वो बाबा ने यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाया। कैसे करके दिखाया? वो अनुभव आपको यहाँ भट्ठी में मिलेगा। वो अनुभव स्टार्ट होता है अमृत वेले से। अमृत वेले ही बाबा ने इतने अच्छे अच्छे अनुभव कराए। एक तो बाबा क्या कहते थे कि मैं शिव बाबा से अपने सारे खजाने भर लो। दूसरा, बाबा अमृत वेले शिव बाबा से मिल करके पूरा खजाने अनुभव कर। दूसरा, फिर बाबा मनन करते थे। बाबा कहते थे, एक बार दादी जानकी बता रही थी, बाबा कमरे में बैठे योग कर रहे हैं, तो दादी जानकी जा करके वहाँ चुपचाप बैठ गई। तो बाबा ने जैसे देखा तो बाबा ने कहा, आज मैं बच्चों के लिए हलवा, गरम गरम हलवा तैयार कर रहा हूँ। आज मैं बच्चों के लिए ताजा भोजन तैयार कर रहा हूँ। तो क्या किया बाबा ने उस समय? गरम गरम हलवा, ताजा भोजन क्या किया? बाबा ने विचार सागर मंथन किया। विचार सागर मंथन में भी बाबा क्या करते थे? ऐसे नहीं, हम सब विचार सागर मंथन कैसे करते हैं, क्या होगा, अच्छा ऐसा है, चक्कर घुमा लो, ये कर लो। लेकिन बाबा उस स्वरूप के अंदर टिक जाते कि मैं विश्व महाराजन बनूंगा, तो विश्व महाराजन बनने के लिए मुझे अपने अंदर क्या क्या गुणों को धारण। जैसे बाबा कहते 5 स्वरूपों का अनुभव करो। एक है बोलना, एक है सुनना, एक है वर्णन कर देना, और एक है गीत सुन लेना, 5 स्वरूप का। लेकिन उस स्वरूप के अंदर टिकना, ये साकार बाबा ने करके दिया। तो बाबा भी कहते हैं, इतना अच्छा मौका आपको मिल रहा है, तो ऐसे मौके पर ये अनुभव आप कर सकते। फिर उसके बाद बाबा क्या करते थे, जब योग पूरा होता था तो ये आंगन में बाबा चक्कर लगाते थे। ये तो अभी अप्रैल का महीना है, मई जून का महीना में याद आता है, बाबा वो ऑफिस के बाहर खड़े हो जाते थे, दादियाँ साथ में होती थी, बाबा दृष्टि देते हुए आगे बढ़ते थे। फिर आगे बढ़ते हुए एक ऑफिस है, वहाँ पर बाबा स्टेप पे खड़े हो जाते थे,
आगे सब बड़ी बड़ी दादियां खड़ी होती थी अर्ध चंद्रमा के रूप में। वो दृश्य इतना सुंदर होता था जिसे बाबा सितारों को लाइट दे करके इतना पावरफुल बाबा बना रहे थे। और बाबा बच्चों को फिर कहते थे, बच्चे फरिश्ते बन जाओ, सारे विश्व के अंदर जाकर के साकाश फैलाओ। फिर बाबा आगे बढ़ करके फिर आगे के ऑफिस के बाहर खड़े होकर के बच्चों को दृष्टि देते हुए वरदान देते थे। फिर बाबा गेट के बाहर जाते थे, सारा का सारा झुंड बाहर जाता था और वो झुंड जाकर के ऐसे लगता था जैसे कि फरिश्तों की चाल चल रहा। तो अभी जो बट्ठी करने के लिए आपको मौका मिला है, जो पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है, तो बाबा के कदमों पे क्या करना है, अमृत वेले योग के बाद आवाज नहीं करना। बहुत आवाज करते हैं, अरे इधर आ जाओ, वहां चले जाओ, ये करो, ये चीज उठाओ। देखना अभी आप मौन में रहो, अभ्यास करो हैं, और किसी से भी बात नहीं करो, बिल्कुल साइलेंस में रहो, तब जाकर के आप वो अनुभव कर सके। फिर मुरली क्लास में आते हैं, बाबा के सामने आते थे ना, किसी ने झुटका खाया तो बाबा कहते माया इसको पकड़ के ले गई। माया खड़ी वो पकड़ती है, पकड़ते तो मैं झुटका खाया। मुरली में झुटका नहीं खाना है। फिर बाबा कहते थे और क्या नहीं करना है, उबासी नहीं देनी है। सुस्ती आती है ना, पहले से अब गर्म पानी पी के आओ, गर्म चाय पी कर के आओ, मुरली में उबासी नहीं देनी है। फिर बाबा कभी कहते थे बैठे यहाँ बुद्धि कहाँ घूम। मुरली का जो बाबा हमें सुनाते हैं वो क्या रस है, वो हमको अनुभव करना। फिर साथ साथ आपको बहुत बड़ा भाग्य मिल रहा है, सौभाग्य मिल रहा है। आपकी बट्ठी जो हो रही है इस मेडिटेशन हॉल में, इस मेडिटेशन हॉल की विशेषता को जानते हो? ये जो मेडिटेशन हॉल है ये पहाड़ी थी बाबा के टाइम पर, ये हॉल नहीं था। हॉल तो 75 में बना है, ये पहाड़ी थी। साकार में बाबा इस पहाड़ी पर आके बैठते थे और तपस्या करते थे। फिर सब दादियों को, मुख्य भाई बहनों को बुलाते थे, यहाँ पर बैठ के मीटिंग करते थे, जिसको बाबा कहते थे सेमिनार करना। सेमिनार मीन्स स्वयं की उन्नति के लिए, सेल्फ की प्रोग्रेस के लिए सेमिनार करते थे। बहुत अच्छी सी तपस्या करते थे। बाबा आपने एक फोटो देखा होगा, एक पहाड़ी पर ऐसे तपस्या कर, देखेंगे स्टे हॉल में, वो यहाँ का है। तो ये हॉल जो है, जो आप बैठे हैं, ये बाबा की तपस्वी भूमि है। ये मत समझना हॉल में बट्ठी किया, ये बट्ठी करना मीन्स बाबा करा रहा है, बाबा साथ में है। भूल नहीं जाना बाबा को। इस क्लास में बैठे हुए भी बाबा आपके सामने होगा। माताएं आती हैं, बहनें आती हैं, भाई आते हैं, कंप्लेंट करते हैं हम देर से क्यों आए, साकार बाबा नहीं देखा। अरे बाबा सामने खड़ा, फिर कहते हैं देखा नहीं। अरे बाबा ने कहा ना, जब तक बच्चे हैं तब तक मैं बच्चों के साथ, मैं बच्चों को छोड़ के नहीं जाऊंगा। सुस्ती आ जाती है ना, किसी दूसरी दुनिया में चले जाते, बाबा सामने एक क्लास करा रहा है, बाबा दृष्टि दे रहा है और फिर पता नहीं कहाँ चले जाते। तो इसलिए इस हॉल में बट्ठी करना मीन्स बाबा करा रहा। ये ध्यान है, कोई भी ज्ञान सुनाए, लेकिन किसने कराया, कौन कराएगा, पक्का रहे बाबा कराएगा। बाबा को देखो, बाबा क्या करते थे, हिस्ट्री हॉल में हमें याद आता है, भाई बहने बैठे होते थे, बाबा एक एक के सामने आकर के दृष्टि दे, बाबा दृष्टि दे और सारे उड़ गए वतन में। बट्ठी में मीन्स वतन में उड़ना है, ऐसा नहीं इधर देखा उधर देखा, वतन में उड़ना है आप सबको। फिर आपको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव बाबा कराएंगे। शाम को बाबा आंगन में बच्चों के साथ सैर करते थे। फिर मौका मिलता है चारों धाम की यात्रा करने का, जब नीचे आती है ना, वो समय अलग है। अभी तो बाबा ने कहा आगे चल कर इतने आएंगे, आबू रोड से माउंट तक लाइन लगेगी। अभी भी वो लाइन लगती है।
अब सारे प्रोग्राम्स नीचे होते हैं, चारों धाम की यात्रा करने आते हैं, भक्तों की तरह से चक्कर लगाए और चल पड़े। वो भी बाबा कहते उसमें भी जो बच्चे हैं वो चाहे चक्कर लगाते हैं लेकिन बाबा के साथ का अनुभव करते। लेकिन इस भट्ठी के अंदर आपको चारों ही धाम का विशेष अनुभव करने का मौका मिले। और फिर दूसरी बात का ध्यान रखना है कि आप भट्ठी में आए हैं ना, आपके यहाँ सारे बहुत से भाई बहने आपको पहचानते हैं क्योंकि सेवा करके गए हैं। यहाँ बलसार से भी, दिल्ली से शुरू में सेवा करते रहे हैं, तो एक एक को जानते हैं, एक एक पूछेगा वहाँ आपका समाचार क्या, परिवार कैसा, घर में कैसा। अरे भट्ठी कर रहे, वहाँ से समाचार की लेन देन कर रहे हैं। अभी भट्ठी मीन्स बाबा और मैं। इधर के कारोबार की बातचीत नहीं करनी है। कारोबार की बातचीत करेंगे फिर माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, फिर भट्ठी का वो अनुभव नहीं होगा। फिर कहेंगे क्लासेस तो बहुत अच्छी थी, बाबा का बहुत साथ अच्छा था, लेकिन थोड़ा मेरी झोली भरी नहीं है। बाबा ने झोली भरी और छेद लगा दिया। कैसे छेद कैसे लगाए? इधर उधर का सामान इकट्ठा किया, समाचार से झोली भर ली, तो फिर क्या होगा? बाबा के वरदानों से झोली भरना है, अनुभव करने हैं, बाबा को याद करना है, बाबा के साथ का अनुभव करना है। तो ये सब बात का ध्यान रखना। एक तो ऊंचा नहीं बोलना, नहीं, आवाज कईयों की बहुत ऊंची होती है, बोलेंगे धीरे लेकिन ऊंची होती है, लेकिन बिल्कुल धीरे, फरिश्ते की तरह से, बिल्कुल इशारों से। दूसरा, किसी से कारोबार की बात नहीं करना। तीसरा, समाचार की लेन देन नहीं करना। चौथी बात, मैं और मेरा बाबा, तीसरा न कोई। पांचवी बात, बाबा ही मेरा संसार और बाबा ही सब कुछ है। मैं बाबा की गोदी में हूँ, बाबा की गोदी में बैठ करके झूले झूलो और बहुत साइलेंस का अनुभव कर देखना। फिर लास्ट में आपको मालूम पड़ेगा कि बाबा ने कैसे सामने आकर के अनुभव कराया, अपनी गोदी में बिठाया, झूले झुलाए, कैसे कैसे अनुभव किए। तो वो सब अनुभव आपको इस भट्ठी में करना। तो फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा बहुत प्यार से बच्चों की पालना करते हैं, खातिरी भी करते हैं। बाबा के टाइम पर बच्चे आते थे ना, बाबा बहुत खातिरी करते थे, कहेंगे इनको ये भी खिलाओ, इनको ये भी खिलाओ। तो यहाँ पर भी बाबा और दादियाँ आप सबकी बहुत खातिरी करती हैं, बहुत प्यार से। लेकिन खातिरी के साथ साथ खातिरी सबसे बड़ी है, बाबा को अपने सामने दे। और दूसरी बात बताएं, इस भट्ठी में साकार बाबा ने जैसे तपस्या की, मम्मा ने की, दादियों ने की, और अव्यक्त बाप दादा ने भी सबकी पालना की। पहले अव्यक्त बाप दादा शुरू में बाबा के कमरे में आते थे, फिर हिस्ट्री हॉल में आते थे। एक दो बार तो ऐसा हो गया, बहुत से भाई बहने आ गए, हिस्ट्री हॉल तो छोटा हुआ। फिर एक बार आंगन में ही बाबा आए थे, बड़ी स्टेज बना दी गई थी। यहाँ सब इधर, कोई ऊपर छत से देख रहा है, कोई उधर से देख रहा है, कोई उधर से देख रहा है। पूरा पांडा वन जैसे फरिश्तों का घर बना हुआ था। छत पे भी बैठे, नीचे भी बैठे, और आंगन में बाबा आए। फिर उसके बाद ये हॉल बनाया गया। तो 1975 के बाद अव्यक्त बाप दादा यहीं आते रहे। अव्यक्त बाप दादा भी मिलेंगे आपसे। अव्यक्त बाप दादा यहाँ बैठते थे, और अभी तो ये स्टेज बनाई, और हम सब कहाँ होते थे? यहाँ बाबा, और यहाँ बाबा के पास बैठे। तो इस भट्ठी में कौन कौन आपसे मिलेंगे? पहले बताओ कौन मिलेंगे? साकार बाबा। और कौन मिलेंगे? हैं? अरे मम्मा, फिर दीदी, दादी, सब मिलेंगे, क्योंकि सब ने यहाँ तपस्या की है। सब एडवांस पार्टी वाले मिलेंगे। और अव्यक्त बाप दादा आपको सामने आकर के ऐसे भरपूर कर देंगे। तो ठीक है ना, इसलिए सब आपकी क्लासेस कराए, कोई भी मिस नहीं होगा। साकार में भले इधर नहीं है, लेकिन आपके सामने ही होंगे। ये नहीं कहना फलानी दादी नहीं मिली, फलानी नहीं, सब मिलेंगे आपको। लेकिन देखना आपको है, मिलना आपको है,
अनुभव आपको करना है, झोली आपको भरनी है, खजाना आपको भरपूर करना है। और बाबा तो फरिश्ता बना करके उड़ा देंगे और कहाँ से कहाँ सारे विश्व की और वो साकाश देने की सेवा भी करा देंगे। तो पहले बाबा ने किया है, करके दिखाया है, दादियों से करवाया है। अभी जो आते हैं बाबा वो अनुभव कराते हैं और वो वैसा करवाते हैं। तो ठीक है ना, सब ठीक है? अपने घर पहुंचे या कहाँ पहुंचे? अपना घर है ना, तो अपने घर में कैसी भी जगह, बस घर में पहुंचे खुशी होती है। घर में कैसी भी जगह मिले उसमें संतुष्ट। जैसे वो जाते हैं ना, जम्मू कश्मीर जाते हैं, वहाँ वैष्णो देवी जाते हैं, बरसात आ गई, सड़क पे सोए रहते हैं। अरे देखने की जैसा सीन होता है, कैसी छोटी छोटी जगह वहाँ सोए पड़े हैं, कोई जगह नहीं, कोई घोड़ों पे चढ़ रहा है, कोई बेड़ों पे चढ़ रहा है, कोई किधर चढ़ रहा है, कैसे कैसे कर रहे हैं। और यहाँ बाबा के पास आते हैं, बाबा कहते सब मेरे बच्चे, शुरू में बाबा कहते पटराजा पटरानी, और अभी क्या मिल गया? अभी खट मिला है ना, खाट मिला है ना। अभी खाट राजा बनेंगे, खाट रानी बनेंगे। अरे बोलो विश्व महाराजा विश्व महारानी, खाट पे थोड़ी, दिल तख्त नशीन बन गए हैं। ये खाट मिली, अभी तो सबको खटिया मिलती है। बाबा के टाइम पर तो सब पट में ही सोते थे। शुरू में जब पार्टी आती सब नीचे सोते। बाबा देखते थे मेरे लाडले बच्चे हैं, आराम से रहे। अभी आराम से है ना, घर में जाते हैं कुछ भी मिले, घर में थोड़ी कहेंगे ये नहीं वो नहीं, आराम से सो जाते, कहीं भी मिले कहीं भी बैठ जाते हैं, जो मिले सब। इसलिए कोई कंप्लेन नहीं, और घर में आए सब कंप्लेन खत्म, खुशी में नाचते हैं, खुशी में झूमते हैं ना। बाबा तो सब कंप्लेंट को पूरा करके कंप्लीट बना देता है। हम बाबा के घर में आते हैं कंप्लीट बनने के लिए आते हैं। ठीक है, सब ठीक है? अच्छा, सब आराम से, कोई तकलीफ नहीं? अच्छा, अभी 1 मिनट बाबा की याद में। अच्छा, ओम शांति। अभी आप सबको जो दिल्ली से हैं वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, बाकी सब वलसाड़ के। अच्छा, अभी आप सबको बाबा के घर में आते हैं, बाबा और दादियाँ पहले मुख मीठा कराते हैं, तभी आप सबको टोली मिलेगी। रात की क्लास रखा है? अच्छा, टोली लेंगे और टोली लेकर के, सब ठीक है? आराम किया सबने? दोपहर को आए थोड़ा थके हुए, आज जल्दी क्लास पूरा कर रहे हैं, फिर आप सभी